यूट्यूब लाइव हो चुका है। तो चलते हैं सर, कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज आज की सेशन से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम सभी प्रयास करेंगे कि इसको डिटेल्स में सीखें ताकि हम सभी अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है हम सब लोगों के लिए। तो एक बार कंफर्म करेंगे सर, क्या आवाज क्लियर है मेरा और स्क्रीन विजिबल है? यस सर, जी सर। क्लियर। ओके, शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, आपको सीधा पीडीएफ के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहां से मैं प्लान समझाने का प्रयास करूंगा, बिकॉज प्लान को समझना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने नेट को सही तरीके से सेटअप कर पाए। ठीक है, तो सीधे के ऊपर चलता हूँ, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां से समझाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा नेट। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है हल्का फुल्का, क्योंकि मैं अभी फिलहाल गांव में हूँ। और गांव में आप सभी जानते ही हैं कि गांव में रहने का रिजल्ट होता है कि नेटवर्क से जूझना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी बात करने वाले हैं इनकम को लेकर। तो यहाँ पे दो तरीके के, हालांकि बेसिकली मुख्य रूप से देखा जाए सर तो नेटवर्क का इनकम एक ही प्रकार का है, लेकिन इसको दो तरीके से देने का काम करता है सिस्टम। पहला इनकम यहाँ प्राइम नेटवर्क रिवार्ड आपको दिख रहा है, जब आप यहाँ पे प्राइम नेटवर्क रिवार्ड मतलब कि जैसे ही आप $100 की आईडी लगाते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा $100 के आईडी को ही एक्टिव आईडी माना जाता है। यानी $100 से नीचे का आईडी अगर आपका है तो आपका आईडी एक्टिव नहीं बल्कि इनएक्टिव आईडी है, और इनएक्टिव आईडी को पेमेंट नहीं जाता है। ठीक, तो यानी टीम से आपको अपने पैसे कमाने हैं, रेफरल कमीशन, तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि मिनिमम $100 की आईडी आपका खुद का होनी चाहिए। ठीक है, तो खुद का पर्सनल $100 की आईडी होगी तो ही आपका एक्टिव आईडी माना जाएगा, तो ही आपके नेटवर्क से पैसे आता है। दूसरी केसेस, आप अपने टीम में जब इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो टीम के लोगों का भी मिनिमम $100 की आईडी होगी, तो ही वो एक्टिव आईडी मानी जाएगी, तो ही उस आईडी से पेमेंट अपलाइन को जाता है। यानी अगर आपके डाउनलाइन में कोई व्यक्ति ऐसा है जिनका $100 एकदम एग्जैक्ट $100 है, तो उससे पेमेंट आएगा, लेकिन जैसे 100 से थोड़ा सा भी कम हो गया ना, तो वो आईडी इनएक्टिव हो जाता है रेट कम होने की वजह से, तो उससे पेमेंट अपलाइन को नहीं जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने टीम में किसी भी व्यक्ति का आईडी लगाएं, तो $100 का नहीं बल्कि 105 या नहीं तो $110 का आईडी लगाइए, कि कभी रेट थोड़ा सा नीचे डंप भी हो ना, तो $100 से नीचे का वैल्यू ना चला जाए उसका। ठीक है ना, तो इसका प्रयास रखते हैं। कुछ लोग वो एकदम एग्जैक्ट $100 की आईडी लगाते हैं, बिल्कुल नहीं। आप $110 की आईडी लगाने का प्रयास करें टीम में, कि जब कभी भी टोकन का रेट गिरे भी ना, तो 105, 107, 104 पे आके रुक जाए, ताकि वो आईडी एक्टिव बना रहे, ताकि अपलाइन को पेमेंट जाता रहे। क्योंकि आईडी डीएक्टिवेट होगी रेट गिरने की वजह से, तो अपलाइन को उसका कमीशन नहीं जा पाता है। ठीक है, तो कमीशन जाने के लिए बेहद जरूरी है कि आपका आईडी एक्टिव होनी चाहिए, और आपके टीम में के नेटवर्क में भी आईडी एक्टिव होनी चाहिए। अगर कोई $10, $20, $50 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप प्रयास करें कि उनको फॉलो कर, जितना हो सके उनके आईडी को आप एक्टिव बनाएं। क्योंकि जब उनकी आईडी एक्टिव होगी तो जो पैसा किसी को नहीं जा पा रहा है, उससे अप्लायंस सीरीज में पैसा जाना शुरू होता है। ठीक है ना, तो आईडी का एक्टिव होना बेहद जरूरी है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये करना है। अब आईडी आपका एक्टिव हो गया, अब एक्टिव आईडी से पेमेंट आना शुरू होता है। तो जो एक्टिव आईडी से पेमेंट आते हैं, उसी को यहाँ पे
प्राइम रिवार्ड बोला जाता है, क्योंकि जो डायरेक्ट का इनकम आपका आता है उसको प्राइम रिवार्ड के रूप में मिलता है सभी लोगों को। सब लोगों को दो तरीके का इनकम मिलता है, मैं अभी दिखाऊंगा अभी आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो प्राइम रिवार्ड, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे प्राइम नेटवर्क रिवार्ड मतलब डायरेक्ट आपका 100 डॉलर हो गया, यानी आपका आईडी एक्टिव हो गया, और आप जब डायरेक्ट लगाते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो उनको जो रिवार्ड मिलता है हर 12 घंटा पे, ठीक है ना, उस 12 घंटा पे जो रिवार्ड मिलता है उस रिवार्ड का 10% उनके अपलाइन को हर 12 घंटा पे जाते रहता है। ठीक है, यानी अगर मान लिया आपने किसी को डायरेक्ट लगा दिया 100 डॉलर से, ठीक है, तो 100 डॉलर में लगभग अभी के डेट में 48 टोकन होगा लगभग। तो यानी 48 टोकन का 0.5% निकालिए, ये कहाँ जाता है? ये जाएगा उस व्यक्ति को जिन्होंने स्टेकिंग कर रखा है। अब उनको जितना रिवार्ड गया उसका 10% आपको भी आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट का इनकम तो बस जस्ट 100 डॉलर आप लगाइए और अपने टीम के लोगों को लगाइए, वहां से डायरेक्ट इनकम शुरू हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट इनकम के बाद अगर आपको अपने टीम से इनकम लेनी है, यानी डायरेक्ट के नीचे जो टीम बनेगी उससे तब तक इनकम आपको नहीं आता है जब तक कि आप रैंक अचीव नहीं कर लेते हैं। यानी डायरेक्ट के इनकम पाने का सिंपल कंडीशन है कि 100 डॉलर की आपका आईडी होनी चाहिए और आपके डायरेक्ट का आईडी 100 डॉलर का होनी चाहिए मिनिमम। लेकिन डायरेक्ट के नीचे जो नेटवर्क बनेगा उसका पेमेंट कमाने के लिए रैंक का होना जरूरी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको मैं रैंक बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत लीजिएगा, क्योंकि ये रैंक 15 है टोटल। अगर आप रैंक की संख्या देखेंगे सर, ऊपर से लेके ये नीचे तक आपको दो पैराग्राफ में दिख रहा है, रैंक का नाम भी दिख रहा है। तो कोई प्रेशर माइंड पे नहीं लेना है कि मुझे रैंक का नाम याद करना है, कुछ नहीं। जैसे 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 प्रमोशन होता जाएगा रैंक याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में कि फर्स्ट लेवल जब तक आप लेते नहीं है तब तक आपके पूरी नेटवर्क से पैसा नहीं आता है, बल्कि केवल डायरेक्ट का इनकम आएगा, लेकिन पूरी नेटवर्क का पैसा नहीं आएगा। सर किसी का आवाज अनम्यूट हुआ है। सर एक बार आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, सबको मैं म्यूट कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट का इनकम आपने समझ लिया सिंपल भाषा में कि जो भी आप डायरेक्ट लगाते हैं आपका आईडी और उनका आईडी एक्टिव है, आपको पेमेंट आ रहा है। डायरेक्ट के नीचे जो नेटवर्क बनता है उस नेटवर्क से पेमेंट लेने के लिए फर्स्ट लेवल का होना जरूरी है। और फर्स्ट लेवल यानी नोवा है। नोवा लेने के लिए मिनिमम आपका पर्सनल होल्डिंग 100 डॉलर का होनी चाहिए। टोटल टीम से के टर्नओवर का 5,000 डॉलर होनी चाहिए। दो रेफरल होनी चाहिए, यानी 100 डॉलर का एक्टिव आईडी होनी चाहिए। यहाँ से 10% मिलता है ROI ऑन ROI। मतलब इसका समझिए, आपकी टोटल नेटवर्क में अगर 5,000 डॉलर का बिजनेस हो जाता है और बाकी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप नोवा बन जाते हैं। अब नोवा का इनकम कैसे आता है? फिलहाल की केसेस में अगर एग्जांपल के लिए आप नोवा बनते हैं तो यहाँ पे 250 लगभग 2500 टोकन स्टेकिंग होती है आपके नीचे। तो लगभग इसका वैल्यूएशन कितना हो जाता है? 5,000 डॉलर। मतलब आप बन गए नोवा। अब ये नोवा बनने का मतलब ये हुआ कि पूरी नेटवर्क में जितना भी ROI जा रहा है हर 12 घंटा पे, उसका 10% आपको आएगा। यानी टोटल 2500 टोकन अगर स्टेकिंग में लगा हुआ है आपके टीम में, तो 2500 टोकन का 1% निकाल लीजिए। यानी 2500 टोकन का 1% निकालेंगे कितना होगा? 25 टोकन। अब 25 टोकन टोटल नेटवर्क में बट रहा है ना, तो उसका 10% निकाल लीजिए, यानी 2.5 टोकन, 2.5 टोकन आपको आएगा। ठीक है, ये 24 घंटा का डाटा बता रहा हूँ।
अब यहाँ पे तो ये रहा लेबल का इनकम, नोवा का। जो डायरेक्ट का इनकम हमने बताया, डायरेक्ट का इनकम हमेशा 10% आएगा, जो कि प्राइम रिवार्ड में आता है। तो डायरेक्ट इसमें ये लेबल का इनकम हो गया, प्लस में डायरेक्ट यानी प्राइम रिवार्ड वाला इनकम आपका वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप सिंपल कैलकुलेशन निकालिए कि आपकी टीम में जितने भी लोगों को आरओआई आ रहा है उसका 10% आरओआई हर 12 घंटा पे आपको आएगा। अब टोकन के ऊपर में आपको ये सारा चीजें निकालनी है। एक और चीज क्लियर कर दूं, जैसे मान लो 2500 टोकन आपके टीम में अगर एक्टिव है, एक स्टेक हुआ है, तो सर अलग अलग लोगों को डेली बेसिस पे रिवार्ड बढ़ते बढ़ते उनका मल्टीप्लाई होता है, कंपाउंडिंग होती है उनके स्टेकिंग का। तो उनके स्टेकिंग के कंपाउंडिंग का आपको पैसा नहीं आता है, वो उन्हीं को आता है। जितना अमाउंट स्टेक हुआ रहता है आपके नीचे, उसी के ऊपर बिजनेस काउंट किया जाता है और उसी के ऊपर आपका और हमारा इनकम बनता है, टीम इनकम। तो टीम इनकम कंपाउंडिंग के ऊपर नहीं बल्कि स्टेकिंग अमाउंट के ऊपर ही आता है, इसका ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप नोवा बन गए यानी 10% पूरी नेटवर्क से कमा रहे हैं। एक एवरेज रेशियो देखा जाए तो 4 टोकन से लेके 10 टोकन के बीच में फर्स्ट लेवल से लोगों को इनकम आता है। अब डिपेंड करता है कि सर आप लाइन कितने मूव करा रहे हैं, क्योंकि अब एक लाइन मूव कराने वाले भैया कहीं पैसे नहीं बनाते हैं। ठीक है ना। तो एक लाइन मूव कराने वाले ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन अगर आप 3 4 लाइन मूव करा रहे हैं तो अच्छा पैसे आप कमा जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट का 10% इनकम आने वाला है और बाकी पूरे टीम का टर्नओवर का 10%। अब उसके नीचे एक स्टेप और जाइए तो उसके नीचे क्या है, सेकेंड रैंक वाइव है। यानी उसके लिए आपका पर्सनल स्टेकिंग $500 का होनी चाहिए। टीम का टर्नओवर $20,000, मतलब पहले $5,000 हुआ है, $15,000 और हो जाएगा। $20,000 से आप चले जाएंगे सेकेंड लेवल पे। यहाँ पे डायरेक्ट की संख्या बढ़ जाएगी और परसेंटेज 20% हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बातें हैं, यानी 20% का मतलब क्या हुआ, टोटल टीम में जितना भी आरओआई लोग कमाएगा उसका डिफरेंशियल बेसिस पे 20% आता है। मतलब कि अगर एज फॉर एग्जाम्पल कि आप 5 लेग चला रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मैं 5 लेग चला रहा हूँ। तो 5 लेग अगर मैं चला रहा हूँ तो मान लिया ये पहला लेग हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। अब पहला है जो 10% पे चला गया है। दूसरा है जो अभी किसी भी लेवल पे नहीं गया है, तो मान लीजिए 0% पे है। तीसरा भी 0 पे है, मान लीजिए ये भी चला गया है 10% पे। और मान लीजिए पांचवा चला गया, पांचवा भी 0 पे है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सर यहाँ पे हम कहाँ है 20% पे, तो डिफरेंशियल बेसिस पे इनकम मिलता है। मतलब पहल का जो लाइन है वो 10% ऑलरेडी निकाल रहा है टीम से इनकम, तो उससे डिफरेंशियल बेसिस पे हमें और आपको कितना 10% का ही इनकम आएगा। और दूसरा वाला व्यक्ति क्या है सर, किसी भी लेवल रैंक पे नहीं है, मतलब यहाँ से सीधा 20% हमें कमीशन आएगा। चौथा से भी 20, तीसरा से भी 20%, चौथा है इससे 10% केवल आएगा, और पांचवा से भी 20%। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं, ठीक है ना। अब ये चेंजिंग समझने के लिए बेहद जरूरी है। अब मान लीजिए 5 लेग है। अब 5 लेग में पहला लेग से बिजनेस आया और पहला लेग वाला व्यक्ति भी दूसरे रैंक पे चला गया, यानी 20% ये खुद उठा रहा है, ये 10% उठा रहा है, ये भी 10% उठा रहा है। मान लीजिए ये किसी भी लेवल पे नहीं है और ये भी नहीं है, यानी पहला जो लाइन है उस लाइन से 20% कमीशन वो खुद ले रहे हैं, क्योंकि वो सेम लेवल पे चले गए हैं। कोई इनकम आपको नहीं आएगी उससे, केवल वो डायरेक्ट जो आपका बंदा है उसी से 10% का इनकम आएगा। बाकी उसके टीम से सिंगल रुपया आपको नहीं आएगा। दूसरा लेवल, दूसरा जो लाइन है आपका उससे 10% ऐसे उसके पूरे टीम के टर्नओवर में जितना भी आरओआई जा रही है उसका 10% आपको आएगा, 10% वो कमा रहा है। तीसरा में भी सेम कंडीशन, चौथा वाला व्यक्ति से सीधा 20% आएगा और पांचवा से सीधा 20%, यानी डिफरेंशियल बेसिस पे। यानी सिंपल भाषा में बोले दूसरा लेवल जाने का मतलब है कि 20 टोकन से लेके 30 टोकन के बीच में आपका प्रत्येक दिन का इनकम होता है। टर्म एंड कंडीशन यही है कि लाइन आपका ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है।
20 से 30 टोकन प्रत्येक दिन का इनकम होता है। मतलब $40 से लेके $60, $65 तक का इनकम आपको दूसरा लेवल पे देखने का मौका मिलता है। ठीक है ना। तो जो लोग भी दूसरे लेवल पे होंगे उनको आइडिया होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइनें ज़्यादा नहीं चल रहा होगा, तो जैसे प्रमोशन होगा तो 1 आध 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए दिक्कत होगी कि आपका 20 का रेशियो शायद नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन 5 दिन के बाद 20 का रेशियो पकड़ लेता है। ठीक है ना। तो 20 टोकन आपका 24 घंटा का इनकम होता है, तो समझ जाइए कि लगभग $45 का इनकम हुआ अप्रॉक्स। अगर आपका 20 टोकन से कम आ रहा है ना, फिर भी $40 का रेशियो चलता है आपका, यानी ये कि 40 से लेकर $60 का इनकम आप सेकेंड लेवल पे करते हैं। अगर हम थर्ड लेवल पे जाते हैं तो थर्ड लेवल का कंडीशन क्या है सर? सिंपल भाषा में आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट $1000 का हो जाएगा, $50,000 टीम का टर्नओवर, 4 डायरेक्ट और 30% पे चले जाएंगे। उसी डिफरेंशियल बेसिस पे आप जा रहे हैं। तो तीसरा रैंक जाने का मतलब सर मज़ेदार होता है। यानी यहाँ जाने का मतलब है कि 50 से लेके 100 टोकन का इनकम आपका एवरी डे का होता है। तो आज के रेट के हिसाब से अगर 50 टोकन का भी रेट देखा जाए तो 110-15 डॉलर से शुरुआत होता है, और 200 से प्लस डॉलर का इनकम आपको तीसरे लेवल पे जाता है एवरी डे। यानी प्रत्येक दिन आपकी जो शुरुआत होगी 50 टोकन से, लास्ट होते होते 100 टोकन जाता है। मैं तो 107-8 टोकन कमाया हूँ तीसरे लेवल पे। ठीक है ना। तो 100 टोकन तक जाता है। तो मैं अगर 50 टोकन की बात करूँ तो लगभग $110 से लेके लगभग $220 तक की इनकम आप यहाँ से कर सकते हैं, जस्ट तीसरे लेवल पे। अब तीसरा लेवल पे जाने वही 30% पे चले जाते हैं। मान लिया आप 4-5 लेग चला रहे हैं, तो इससे क्या होता है सर? गैपिंग कमीशन ज्यादा आता है। अलग अलग लाइन अलग अलग लेवल पे होता है, वहां से आपका गैपिंग कमीशन ज्यादा आता है। अब इसके बाद चौथा लेवल जाते हैं, तो चौथा लेवल के लिए फ्लक्स है, यानी $2000 का आपका पर्सनल स्टेकिंग होनी चाहिए, $1.5 लाख का बिजनेस होनी चाहिए, 5 डायरेक्ट, और आप चले जाएंगे 40% पे। ठीक है। 40% जाने का मतलब हुआ डिफरेंशियल बेसिस पे आपको 40% का इनकम आता है आपके पूरे होल नेटवर्क से। वो चाहे 50वीं पीढ़ी में आपका व्यक्ति हो या 100वीं पीढ़ी में। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अक्सर जो प्लान करते आए, उस प्लान में क्या होता था कि 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 10 लेवल तक के लोगों से पेमेंट आता था। तो हमारा फोकस केवल 2-4 लेवल, 10 लेवल के लोगों के बीच में रहता था। बाकी उसके नीचे आने वाले लोगों पे कोई फोकस नहीं कर पाता था, क्योंकि लोगों को इनकम नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे प्लान ही इस कदर डिजाइन किया है कि सर वो आपके 100वीं पीढ़ी में क्यों ना हो, उससे भी आपको कमीशन आने वाला है, उससे भी आप पैसे कमाने वाले हैं। तो इससे सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग मिलता है उस व्यक्ति को। अब चौथे लेवल जाने का मतलब हुआ, अब जरा इसके पिक्चर को समझिएगा। मान ले मैं यहाँ पे हूँ। हेलो। 1 मिनट। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? सॉरी। हेलो। ओके। अनम्यूट का ऑप्शन ओपन था मैम। आप यहाँ क्वेश्चन अभी नहीं कर पाइएगा, बिकॉज अभी सेशन चल रहा है कंटिन्यू। सेशन खत्म होने के बाद ही आप बात कर पाइएगा, क्योंकि ये कंटिन्यू सेशन चल रहा है, तो सेशन के बाद ही आप बात कर पाइएगा। ठीक है। मैं अब चौथे रैंक की बात कर रहा था आप लोगों के बीच में। अब फोर्थ रैंक जाने का मतलब क्या हुआ कि मान लिया मैं यहाँ पे हूँ फोर्थ रैंक पे, और मान लिया मेरी 5 लेग वर्क कर रही है। अब मेरा जैसे फिलहाल के केसेस में क्या है, एक लेग जो है वो 30% पे है तीसरे रैंक पे, एक लेग है जो 20% पे है, एक लेग है ये भी 20% पे है, एक लेग है 10% पे, एक और लेग है 10% पे। इस तरीके से मल्टीपल लेग है मेरे। ठीक है। अब मैं इसमें कुछ समझाना चाह रहा हूँ, वो समझिए। ठीक है। अब जैसे मैं चला गया 40% पे, मतलब फर्स्ट वाला जो लेग है यानी देव सर हैं, तो देव सर के लेग से टोटल जितना भी सर के टीम में डेली 1% का जो ROI जा रहा है, उसका केवल 10% मुझे आएगा, 30% देव सर को जाएगा। ठीक है। दूसरा जो रैंक है, दूसरा जो लाइन है, इससे मुझे केवल 20% आएगा, तीसरा से भी 20%, चौथा से
सीधा 30% आएगा, पांचवा से भी 30%, छठा लाइन है जो किसी भी लेवल पे नहीं है तो उससे पूरा 40% के वसूल होगा, सातवां से भी सीधा 40%, आठवां से 40%, नौवां से 40%, दसवां से 40%। इस तरीके से अगर आपने 10, 15, 20 डायरेक्ट लगा के रखा है तो सबसे दबा दबा के आपको परसेंटेज लेवल आता है। ठीक है, यानी चौथा लेवल जाने का मतलब हुआ सर कि मिनिमम 150 से लेके 300, 350 टोकन का इनकम आपका होता है। यानी 150 टोकन से लेके 350 टोकन 24 घंटा में बनता है। इन दी सेंस यहाँ पे कि लगभग 300 से लेके $700 प्रत्येक दिन का इनकम आपका बनता है चौथा लेवल पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी चौथा लेवल पे मैं आज ही गया हूँ और देखूंगा कि क्या इनकम आता है। पांचवा लेवल पे अगर आप जाते हैं तो पांचवा लेवल पे बस बिजनेस वॉल्यूम $4 लाख का हो जाना चाहिए। यहाँ पे जाने का मतलब है कि मिनिमम 500 टोकन से लेके 1500 टोकन का इनकम आपका होता है। मिनिमम की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम तो कुछ अलग ही सीन रहता है। तो सर यहाँ पे भी मिनिमम 1 लाख रुपए से लेके यानी $1000 से लेके $3000 तक का आपका इनकम यहाँ से आता है। आई होप कि बिजनेस प्लान कुछ क्लियर हुआ होगा आपका। यानी पूरी बिजनेस प्लान को पिक्चर को क्लियर करने का मतलब है मेरा कि सर आप मल्टीपल लेग चलाए। आप एक सबसे पहले एक लेग तो माइंड से डिलीट ही कर दीजिए कि एक लेग से आप बड़े पैसे कमाएंगे। सर दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस प्लान नहीं है जहाँ पे एक लेग से आप बड़े पैसे कमा सकते हैं। एक लेग से बड़े पैसे नहीं बनते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लेग चलाने पड़ेंगे तभी आप बड़े पैसे कमाएंगे। नो डाउट बहुत से लोग सपोर्ट सिस्टम रखे हैं, अलग अलग चीजें फिलॉसफी अपनाते हैं। आप हर फिलॉसफी को अपनाइए, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि सर अपने मल्टीपल लेग को चलाइए। ठीक है, मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा कि सर ना ज्यादा तो 5 लेग चलाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर 5 लेग चलाने का आपने प्रयास कर दिया सर इतने भर भर के पैसे कमाएंगे ना कि आप सोच नहीं पाइएगा। जो मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा का इनकम आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये पांचवा लेवल का इनकम है जो कि एवरी डे आपका 1000 से लेके $2000, $3000 का इनकम होता है। अगर आप यही छठे पे चले जाइए तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि क्या इनकम होगी, सातवें पे जाएंगे तो क्या इनकम होगी। और ये 15 लेवल का बिजनेस प्लान है, यानी 150% का बिजनेस प्लान है। यानी 150% का मतलब समझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन किया और वो 10, अगर मान लिया उसने 1000 टोकन स्टेक किया तो 1000 टोकन का 1% कितना होगा, आप उसको निकालिए। और उसका 150% यानी वो जितना कमा रहा है उससे ज्यादा आप कमाइएगा अगर वो डायरेक्ट में बंदा आ जाए तो सर अभी जैसे मैं 40% पे हूँ। अगर मान लिया कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है मेरे साथ में, अगर मान लिया उसने 1000 टोकन स्टेक किया, अब 1000 टोकन स्टेक किया तो उसका 1% निकाल लेते हैं कितना, 10 टोकन। यानी 10 टोकन वो व्यक्ति कमाएगा और इस 10 टोकन का 40% मैं कमाऊंगा, 40% सॉरी। यानी 4 टोकन उससे डेली बेसिस पे हमारा इनकम हो जाएगा। यानी $1000 टोकन अगर उसने स्टेक किया तो 10 टोकन वो डेली व्यक्ति कमाएगा, लेकिन 4 टोकन मैं उससे कमाऊंगा। ये लेवल हो चुका है। अगर किसी ने 2000 टोकन स्टेक कर दिया तो इसका 2000 टोकन का 1% निकाल लीजिए, यानी 20 टोकन। 20 टोकन वो कमा रहे हैं तो 8 टोकन डेली मैं उनसे कमाऊंगा। यही होती है पावर। जैसे जैसे आप डिफरेंशियल बेसिस में परसेंटेज लेवल आपका हाई होते चला जाता है ना, आपका अलग अलग लेगों से बड़ा बड़ा इनकम बनने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े लेग पे फोकस नहीं करनी है, क्योंकि वो बड़ा लेग ही तो परसेंटेज लेवल दिया है जिसकी वजह से आप बाकी लेगों से एक हेवी इनकम कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि सर आपको प्रयास करनी है कि कम से कम 5 लेग चलाइए कि हेल्दी इनकम कमाइए। चलाने के लिए आप मिनिमम 2 लेग चलाकर टॉप पे जा सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ 5 लेग चलाइए, बढ़िया पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आपको लेग ज्यादा चलाने हैं। अब लेग ज्यादा चलाने का मतलब ये नहीं कि आप लेग खोलते जा रहे हैं बाकी लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं। आपको सभी लोगों को सपोर्ट करते हुए ध्यान देते हुए चलनी है ताकि सभी लोग ग्रो कर सके आपके साथ में।
कुछ लोगों का कंडीशन में ये भी देख रहा हूँ कि जैसे मान लिया कि मैं, एज फॉर एग्जांपल कि मैं अभी जस्ट तीसरे लेवल पे था, ठीक है ना, आज से पहले। तो आज से पहले मैं तीसरे लेवल पे था। तो जैसे कुछ लोग देख रहे हैं कि हम जिस रैंक पे, उस रैंक पे हमारे नीचे के लोग आने वाले हैं ना, वो सपोर्टे बंद कर दे रहा है कि वो आ जाएंगे तो हमारा इनकम बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सर। आपका टीम, आपका लीडर अगर सेम लेवल पे आ रहे हैं ना, आपको खुशी होनी चाहिए कि वो मुझे धक्का देने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपका अगर टीम आपके लेवल हासिल करना चाहता है ना, उसका तहे दिल से वेलकम कीजिए, क्योंकि वो आपको और आगे बढ़ाना चाह रहा है एक स्टेप, ठीक है। तो लोगों को सपोर्ट करके अपने साथ लाइए। और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जरूर कोई ना कोई व्यक्ति आए मेरे चौथे लेवल पे, ताकि फिर मेरे अंदर में वो चूल जगे कि नहीं यार, मेरा इनकम गायब हो रहा है, मुझे पांचवी जाना है, ठीक है ना। तो लोगों को लेकर आनी है। अब मैं तीसरा तक का इनकम लिया हूँ, मैं वो साझा करता हूँ। मेरा जो शुरुआती हुआ था लगभग 4 टोकन से हुआ था, और लगभग एक 11 टोकन तक गया था फर्स्ट लेवल का इनकम। दूसरे लेवल पे मैं गया जब, तो मेरा शुरुआत हुआ लगभग 19 टोकन से, और ये गया था लगभग 33 टोकन के आसपास में, ठीक है। तीसरा लेवल की जो मेरा शुरुआत हुआ था वो 55 टोकन से शुरुआत हुआ था, और वो 107 टोकन प्रत्येक दिन का इनकम गया हुआ है, ठीक है ना। यानी आप ये जो डाटा देख रहे हैं मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मल्टीपल लेग चलाता हूँ, और सिर्फ इसी सिस्टम में नहीं, दुनिया के हर सिस्टम में मैं स्ट्रॉन्ग लेग लेग के साथ चलता हूँ। क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि विदाउट स्ट्रॉन्ग लेग लेकर चले आप बड़े पैसे नहीं बना पाएंगे। और आप कितना बात करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका रिजल्ट क्या है, क्योंकि आपका रिजल्ट डिसाइड करता है कि आपकी लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। अब मैं चौथा लेवल पे आया हूं, तो चौथा लेवल का इनकम हमने क्या बताया, मिनिमम 150 टोकन से लेके 350 टोकन तक का इनकम बनता है। मैं सीधा चलता हूं आईडी पे और वहां से खोल के दिखाता हूं। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैंने पहले भी बोला है कि सर आप, हमने यहाँ पे दो आईडी इस तरीके से लगा दिया था, क्योंकि यहाँ 2 लेग का बिजनेस प्लान है, और 2 लेग से पूरा आप टॉप लेवल पे जा सकते हैं। 9 लेवल तक कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी लेग से बिजनेस पूरा करिए। 10वां लेवल जानी होगी तो वैसे कंडीशन में, जैसे मान लिया आपको 10वां लेवल जाना है इस पे, तो 2 लेग में 9 9 लेवल के बंदा लाना पड़ेगा। अब इसी प्लान को देखते हुए हमने दिमाग लगा दिया था कि दो इस आईडी को मेंटेन करेंगे, इसको 9 बनाएंगे, इसको 9 बनाएंगे, 10 हम चले जाएंगे। इसी तरीके से नीचे फिर 10 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, हम 11 चले जाएंगे। लेकिन मेंटेन करने में इशू आने लगा, इसलिए मैंने इसको कट करके बस इस आईडी को फिर मेन आईडी बनाना पड़ा। लेकिन बाकी इस सब पे रेफरल मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए तीनों आईडी पे मेरा इनकम आता है। हालांकि मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा एक आईडी चलाए, क्योंकि मैं नीचे को छोड़कर मजबूरन फिर ऊपर वाली आईडी को मैंने अपना लिया है, ठीक है ना। तो इसका विशेष करके आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा वाला गलती आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ यहाँ पे इनकम को। और आप सबको पता है कि जो भी इनकम स्टैटिक या डायनामिक वैलेट में जाता है वो गवर्नेंस या आईपीएफ के रूप में शो करता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ही दिखा पाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए जो मुझे इनकम आया है 22 तारीख को 2:16 22 तारीख 2:16 पे कितना आया सर, 65.69। और उसके बाद ये सब प्राइम इनकम जो आया है, लगभग एक से ज़्यादा प्राइम इनकम मेरा है, ठीक है ना। तो इसको आप 65 नहीं, इसको आप बिंदास 67 मान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये 67 से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो 67 टोकन यहाँ पे मुझे आया है फर्स्ट आईडी, और मेन आईडी अभी मैंने इसी को बनाया है, अभी दिखाऊंगा खोल के, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड आईडी है जो मेरे एक साइड लेफ्ट में है, इसके ऊपर कितना आया है, उस पे 67 था, इस पे कितना है 3.39, और बाकी छोटा छोटा प्राइमरी वार्ड है जो डायरेक्ट का आता है। मतलब लगभग इसको 4 मान लीजिए आप। तो 4 टोकन यहाँ पे हो गया, 4 से ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। उसके बाद थर्ड आईडी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्चुअली में क्या है, मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मारा, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मारा तो ये बिना जबरदस्ती ये सब भी लेबल बन गया। ये तीसरा लेवल का आइडिया अभी जो खोले हैं, ये थर्ड रैंक चला गया है ऑटोमेटिक, क्योंकि डायरेक्ट की संख्या ज़्यादा था, इन्वेस्टमेंट बड़ा था, प्रमोशन होते ऑटोमेटिक चला गया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं,
11.46 मतलब लगभग ये 13 टोकन के आसपास का रेशियो है, के नीचे सब पे कोई भी आईडी मेरा नहीं है जिसपे कि कम से कम 10-12 डायरेक्ट 15 डायरेक्ट मेरे ना हो। अब 3 आईडी हमने दिखाया, लगभग यहाँ पे 12-13 का रेशियो है, तो 13 दूना 26, ये 12 घंटा का इनकम है। तो 13 दूना 26, मैं 26 नहीं लेकर इसको 25 मानूंगा। ठीक है, अब जरा कैलकुलेटर खोलते हैं हम लोग। ठीक है, यानी सबसे पहले मैंने क्या बताया, 67, तो 67 प्लस एक में 4 था, 4 प्लस यहाँ पे लगभग 12 ही मान लीजिए ना, क्या जाता है, हम 12 ही मान लेते हैं। ये इनकम आपको दिख रही है 67 मेन आईडी पे, 4 फर्स्ट वाली नीचे वाला आईडी पे, और सेकंड वाली आईडी पे लगभग 12, वो 12 से ज़्यादा होगा बट कम नहीं होगा। ये रहा 12 घंटा का इनकम। ठीक है, ये केवल 12 घंटा का इनकम है। यानी अगले नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या होगा, क्योंकि आज जो इस 1:30 बजे से पहले जितना बिजनेस डाला गया है ना, वो सब बिजनेस बढ़ के ही आएगा। यानी अभी जो 83 आया है, एकदम दावे के साथ बोलते हैं सर कि ये लगभग 88 या 90 के आसपास में इनकम आएगा अगले 12 घंटा में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर मेरा इनकम, वो भी आज का, क्योंकि आज ही मैंने प्रमोशन लिया है और रात में मेरा इनकम आ जाएगा। ठीक है ना, एक दिन में आया और एक रात में आएगा, मतलब 173। अब 173 टोकन का इनकम मेरा इस लेवल का हो रहा है, तो मैं जरा कैलकुलेट चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। 173 कितना हुआ सर, $371 का इनकम से शुरुआत हुआ। ठीक है ना, इसके पीछे का वजह क्या है, मल्टीपल लेग को चलाना। ठीक है, मेरा कोई ऐसा आईडी नहीं होगा जिसपे डायरेक्टों की संख्या कम हो, डायरेक्ट की संख्या कम नहीं रहता है सर। ठीक है ना, आपको बड़ा पैसा कमाना है तो डायरेक्ट को संख्या को बढ़ा के ले चलना पड़ेगा। मैं अब अपनी मेन आईडी को ओपन करता हूँ और यहाँ से कुछ चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जस्ट फॉर इंस्पिरेशन, नॉट कि हमने आपको इनकम दिखा रहे हैं और आपको अलग व्यू में मत लीजिए कि मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। मैं बस जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो दे रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए कि यहाँ पे आप अगर काम करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है, क्योंकि जो लोगों को मिल रहा है वही आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो लोगों को नहीं मिल रहा है वो आप ले लेंगे। सर, जो लोगों को मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा, तो इसलिए मैं एज फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर, तो टोटल जो मेरा टीम साइज है 1885 लोगों का है। एक्टिव मेंबर की संख्या 522 है। यानी आप सभी अपना चेक कर लीजिएगा कि इनएक्टिव लोग कितने हैं। अगर आपने फॉलो अप करके उन लोगों का आईडी लगवा दिया ना, तो आपका इनकम भी बहुत बड़ा हो जाएगा और कुछ मेरा भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, टोटल बिजनेस आप क्या देख रहे हैं सर, 69,486 टोकन स्टेक हुआ है। ठीक है, आप डायरेक्ट की संख्या देखेंगे तो 28 डायरेक्ट लगे हुए हैं। ठीक है, एक्टिव इसमें से 6 लोग ही हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, बाकी लोग छोटा मोटा मार के अब काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके नीचे हम चलेंगे तो देखेंगे सर, यहाँ पे बिजनेस, क्या बात है, मेरा लेवल गिर गया है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं सर कि एकदम थोड़ा सा माइनर सा गिरा हुआ है, हालांकि वो सामने उससे ओवर हो जाएगा क्योंकि रेट गिरा होगा। तो टोटल बिजनेस $1.5 लाख क्रॉस हो चुका है मेरा। अभी रेट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट किया होगा तो ये थोड़ा सा माइनस में शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे टोटल मेरा बिजनेस है। टोटल अगर इनकम देखनी है इस आईडी का तो आप देख सकते हैं, प्राइम रिवार्ड में $134 का इनकम हुआ है, $1771 का इनकम अलायंस रिवार्ड में हुआ है, और ग्लोबल रिवार्ड में 14, इस सॉरी टोकन का इनकम है, ये डॉलर में मुझसे बुलाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये रहा मेरा इनकम, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 134 टोकन और 1771 टोकन मेरे मेन आईडी का इनकम है। ठीक है, बाकी वो सेकेंड और थर्ड में इतना नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे भी ठीक ठाक इनकम है। ठीक है, तो ये रहा लगभग फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लान। तो प्लीज मल्टीपल लेग चलाएं, फास्ट भागे, क्योंकि फास्ट भागेंगे तो ही बड़ा पैसे कमाएंगे। ठीक है ना, और आप जरा सोचिए कि मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया होली के बाद, फुल फेस में मैं होली के बाद आया,
यानी अभी 2 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है फुल फेस में आए हुए, और ये बिजनेस इतनी अच्छा इनकम, यानी एवरी डे $371, यानी कल नहीं तो परसों मैं $400 पे चला जाऊंगा एवरी डे का इनकम। यानी $400 एवरी डे का इनकम वाकई में काबिले तारीफ है, और ये सब चीज़ आप लोगों की दुआ और सपोर्ट की वजह से हो पाया है। तो नो डाउट कि अगर मैं ये चीज़ें अचीवमेंट कर सकता हूँ, मुझे इनकम आ सकता है, तो डेफिनेटली कि आप सब भी इस अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। बशर्ते वो पागलपन वाला जुनून लाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ एवरीबॉडी बैठिए नहीं, मल्टीपल लेग चलाइए, जी जान लगा दीजिए, अपनी पूरी क्षमता को लगा दीजिए, क्योंकि जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ना, तो फिर प्लेटफॉर्म को समझने के बाद आपको आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, आपकी मेहनत बड़ी शानदार होनी चाहिए। और इस बात का भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि याद रखिएगा, पुराने में अगर आपने काम किया है और उस काम करने के तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया है ना, तो कभी कभी जो रिजल्ट उठा रहा है ना जिस इंडस्ट्री में, उस व्यक्ति से कभी पता कर लेनी चाहिए कि क्या सर मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, क्या वो तरीका मेरा सही है या तरीके को चेंज करूँ। मेरा मानना है कि आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग करके काम करनी चाहिए। अगर आपके तमाम कोशिशों के बावजूद आपका रिजल्ट बड़ा नहीं आ पा रहा है, तो आपको अपनी तरीके में चेंजिंग करने की आवश्यकता है, और उनके मार्गदर्शन में जरूर चलिए जो अचीवमेंट बेहतरीन लेके चल रहे हैं। तो आई होप कि शायद आपको ये समझ में आया होगा, और आज के बाद आप इस बेसिस पे काम करेंगे। मल्टीपल लेग वेरी इंपॉर्टेंट, फास्ट बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका स्पीड इसमें स्लो है तो आप बड़े पैसे कमाने से वंचित रह जाएंगे। तो ये स्पीड बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। स्पीड का ध्यान रखिए। हालांकि नेटवर्क बिजनेस सर मोमेंटम का बिजनेस होती है, जैसा आपका मोमेंटम होता है वैसा ही मोमेंटम आपके टीम में होती है। आप अगर स्लो चल रहे हैं, स्लो रैंक ले रहे हैं ना, तो आपके टीम में वैसा ही लोग मिलेगा। अगर आप फास्ट चल रहे हैं, मल्टीपल लेग चला रहे हैं, तो आपके टीम के लीडर भी ना फास्ट रैंक लेने वाले, फास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें चलाने वाले लोग मिलेंगे। जैसे मैं अक्सर फील किया हूँ कि मैं अलग अलग कंपनी में जहाँ भी जाता हूँ, मेरे डायरेक्टरों की संख्या कम नहीं होती है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम 50 से एबव ही होता है, उससे कम तो नहीं होता है, ठीक है ना। 100, इसमें 100 क्रॉस हो जाएगा कुछ दिन में, 50 क्रॉस हो चुका है। हालांकि सब लोग काम तो करते नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कुछ लोग। तो डायरेक्टरों की संख्या मैं जब ज़्यादा लेकर चलता हूँ, तो मेरे टीम में वैसे ही डायरेक्ट लगाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, खास करके मेरे फ्रंट लेग में, चाहे उसके जस्ट नीचे। मैं स्पीड से लेवल भगाता हूँ तो वो लोग भी स्पीड से लेवल भगाते हैं। तो ये दो चीज़ों का ध्यान मैं चाहूंगा कि प्लीज आप सभी भी दीजिए। क्योंकि अगर आप, क्योंकि देखिए हमारे प्रमोशन से हमारे डायरेक्ट में लगे हुए लोगों के अंदर में एनर्जी आ गई होगी, उसी तरीके से सर आपकी नेटवर्क में तब एनर्जी आएगी जब आप प्रमोशन लेंगे। हमारे प्रमोशन से केवल मेरे डायरेक्ट में लगे हुए लोगों को एनर्जी मिला होगा सबसे ज्यादा। अब इनके अंदर में वो आग लग गई होगी कि मुझे भी अब भागना है चौथे लेवल पे। लेकिन अगर आप सेम लेवल पे बैठे हैं, आप प्रमोशन नहीं ले रहे हैं ना, तो आपके नेटवर्क में अभी वो वाली आग नहीं जाएगी, वो वाली एनर्जी नहीं जाएगी जब तक कि आप प्रमोशन नहीं ले लेते। तो याद रखिएगा, जस्ट अपलाइन का प्रमोशन टीम में सबसे बड़ा हलचल लाता है। तो आप अपनी प्रमोशन को समय से करें, मोमेंटम बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लेग चलाएं, तब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आई होप कि आप इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वर्किंग करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच अगेन, आप सभी का इतना कीमती समय देने के लिए और इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इतनी